6.2 और बहुत केयरफुली करना है। आप कैंडल पकड़ते टाइम जल ना जाइए, इस बात का ध्यान रखिए। फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, एक टेबल पर क्या करिए, जलता हुआ मोमबत्ती रख दीजिए। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और एक चिमनी, ग्लास की चिमनी का मतलब जैसा ऐसा आपको ग्लास रखना है जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ हो, ठीक है। ऐसी चिमनी आपको उस कैंडल के ऊपर रख देनी है। और आपको करना क्या है, देखो पहली फिगर में एक चिमनी रखी गई है, लेकिन चिमनी किस चीज पर रखी गई है, दो लकड़ियों पर रखी गई है, आपको लकड़ी दिख रही होगी, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कोई भी लकड़ी नहीं है, सीधा चिमनी रख दी गई है। तीसरे कंडीशन में लकड़ी तो है, लेकिन वो क्या है, ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि मोमबत्ती की हालत क्या हो जाती है। पहले फिगर में जो कैंडल है वो बहुत ही आसानी से जल रहा है क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन पास आउट हो रहा है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मोमबत्ती बुझने वाला है और धुआं दे रहा है, स्मोक दे रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, केवल ऊपर से ही थोड़ा बहुत आ रहा है। अब हमने अगर ऊपर से भी ढक दिया तब तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और जो हमारा कैंडल है वो बुझ जाएगा। तो यही था हमारा एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन, हम ये जानते हैं, हमने ये पाया इस एक्टिविटी से कि किसी भी चीज को जलाने के लिए एयर इज नेसेसरी, हवा जरूरी है, क्योंकि हवा में होता है ऑक्सीजन, और किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज नहीं जलेगी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली। अब यहाँ पे वही सारी कंडीशंस दी गई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फिगर ए में मोमबत्ती जो है वो बहुत आसानी से जल रहा है, फिगर बी में थोड़ा बहुत फ्लिकर कर रहा है लेकिन फिर भी जल ही रहा है, लेकिन फिगर सी में जब उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया तो वो बिल्कुल भी बुझ गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर बूझो कह रहा है कि वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट। इसे बताया गया है कि जो सूरज है उसका खुद की गर्मी होती है, उसका खुद का प्रकाश होता है। क्या ये भी किसी प्रकार का कंबस्शन है, क्या ये भी किसी प्रकार का जलना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सूरज का गर्मी है, सूरज के प्रकाश है, वो किस वजह से होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है। अभी ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप इसे छोड़ दो। एक्टिविटी 6.3, इसमें क्या है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट, और तब आपको क्या करना है, जलती हुई लकड़ी या जलता हुआ चारकोल एक लोहे के तवे पर, जिस पर रोटी पकाई जाती है, उस पर रख दो। उसके बाद क्या करो, एक शीशे के ग्लास से या शीशे के बर्तन से उसको पूरी तरीके से ढक दो ताकि तुम्हें दिख सके कि अंदर क्या हो रहा है। अब देखो अंदर क्या हो रहा है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? क्या वो जो चारकोल हमने जलाकर तवे पर रखा था, क्या वो बुझ गया है ढकने के बाद? हाँ, बुझ जाएगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसे। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन? क्या कारण हो सकता है उसके बुझने का? तो कारण ये है कि एयर का जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, इसलिए वो जो आग है अंदर वो भी पूरी तरीके से बुझ गई है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर। तुमने ये तो सुना ही होगा कि अगर किसी भी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट, उस इंसान को चादर से ढक दिया जाता है ताकि आग को बुझाई जा सके। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है यार, ताकि जब चादर से ढक देंगे हम तो एयर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब आपको डे टू डे लाइफ के कुछ अनुभव के बारे में बताना है। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? क्या जो माचिस की तीली है वो अपने आप जल जाती है? और अगर अपने आप नहीं जलती तो वो कैसे जलती है? उसे हम माचिस के डिब्बे से रगड़ते हैं तभी तो जलती है ना। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। तुमने कागज का टुकड़ा कभी जलाया है? डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? क्या वो जल जाता है जब हम माचिस की तीली उसके पास लेके आते हैं? हाँ, अगर हम जलती हुई माचिस की तीली कागज के टुकड़े के पास लेके आएंगे तो वो जल जाएगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या तुम ऐसे ही, जैसे तुमने कागज को जलाया, क्या तुम ऐसे ही माचिस की तीली से एक बड़ी सी लकड़ी को जला सकती हो? नहीं जला सकते हो भाई, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा आपको हीट करना पड़ेगा उस लकड़ी को, तब जाके वो जलेगा। Why do you have to use paper और केरोसिन ऑयल? तुम्हें उस लकड़ी को जलाने के लिए पेपर का यूज क्यों करना पड़ता है? क्यों तुम्हें मिट्टी के तेल डालना पड़ता है उस लकड़ी पर उसे जलाने के लिए? ऐसा क्यों होता है? क्या तुमने कभी जंगल के आग के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब गर्मियों का मौसम होता है और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो जंगल में सूखे घास होते हैं उनमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है सूरज की गर्मी की वजह से, या कभी कभी चिंगारी, जो आप ऐसे कह सकते हो, जो हमारे
क्लाउड्स के स्ट्राइकिंग होता है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, जो बारिश के मौसम में बिजलियां कड़कती हैं, उससे भी कभी कभी सूखे ग्रासेस में क्या होते हैं, आग लग जाते हैं और ये आग धीरे धीरे पेड़ों तक पहुंच जाता है और पेड़ों से पूरे जंगल में फैल जाता है। नाउ डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? क्या ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, इससे हमें यह पता चलता है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर में आग पकड़ती हैं? जैसे कागज तुरंत आग पकड़ लेता है लेकिन लकड़ी को टाइम लगता है, कोयले को टाइम लगता है। मतलब हमें यह पता चल गया है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर पर फायर को कैच करती हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो सबसे कम तापमान जिस तापमान में कोई भी चीज आग पकड़ती है उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हमारा कागज हो गया, कागज जिस टेम्परेचर पर जला वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे है। जब तक कोई भी चीज अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचती है तब तक उस पर आग नहीं लगती है। जैसे हम क्या करते हैं, लकड़ी को गर्म करते हैं ना, ताकि उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया जा सके, उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ठीक है, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? क्या अब तुम्हें पता चला जो मैचस्टिक है, जो माचिस की तीली है, उसमें खुद जलाने वाली चीज रहती है लेकिन वो अपने आप बिना रगड़े क्यों आग पकड़ नहीं लेती है? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती है। जब हम उसे माचिस के डिब्बे से रगड़ते हैं तब वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है और तब जाके आग लगता है। Why does the matchstick start burning on rubbing it? वही यहां पर पूछा गया है कि क्यों माचिस के डिब्बे से रगड़ते ही माचिस की तीली में आग लग जाती है? क्योंकि वो जो माचिस की तीली है वो हिट हो जाती है, वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, इसलिए आग लग जाता है। अब यहाँ पर माचिस के पूरे इन्वेंशन के बारे में बताया गया है कि माचिस कैसे इन्वेंट हुआ और उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज होता है, कैसे उसमें आग लगती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये जान लो, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो माचिस का इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना है, मोर देन 5000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। देवदार की छोटी छोटी लकड़ियों को सल्फर में डुबोया जाता था और उसी से माचिस का काम किया जाता था, और ये बात है एंशिएंट इजिप्ट की। लेकिन जो आज के माचिस हैं जो हम यूज करते हैं वो लगभग 200 साल पहले बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, कुछ केमिकल्स का यूज किया गया था, जैसे ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस। ये इन तीन केमिकल्स को ग्लू, कुछ चिपकने जैसी चीज में मिलाया जाता था और उस पर स्टार्च भी अप्लाई किया जाता था। और ये सारा जो मिक्सचर है, ये जो सारा लेप है, उसको क्या किया जाता था, माचिस की तीली के ऊपरी वाले हिस्से में लगा दिया जाता था। और जब इसे व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसे कभी खुरदुरे सरफेस पर रगड़ा जाता था तो जो व्हाइट फास्फोरस है उसमें आग लग जाती थी। किसकी वजह से? रगड़ने की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ द मैच, और इसकी वजह से वो माचिस की तीली जलने लगती थी। लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस है प्रूव्ड टू बी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है उन दोनों के लिए। किन दोनों के लिए? जो माचिस की तीलियों को बनाता है और जो इसे यूज करता है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसे हटा दिया गया। अब क्या यूज होता है? These days the head of the safety match, आज के दिनों में जो मैच स्टिक बनाई जाती है उसमें केवल दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा होता है पोटेशियम क्लोरेट। इनको क्या किया जाता है? द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास, जो माचिस का डिब्बा होता है ना, उसमें भी दो चीजें मिलाई जाती हैं और माचिस की तीली में भी दो चीजें। माचिस की तीली में एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, और जो माचिस का डिब्बा होता है उसमें क्या होता है? उसमें शीशे के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को लगा के और रेड फास्फोरस मिलाया जाता है और माचिस के डिब्बे में लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो रेड फास्फोरस होता है वो थोड़ा कम डेंजरस होता है व्हाइट फास्फोरस के मुकाबले। ठीक है, और जब माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे से रगड़ा जाता है, जो रेड फास्फोरस है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो व्हाइट फास्फोरस है वो तुरंत पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करता है, जिससे चिंगारी निकलती है और आग लग जाता है, माचिस की तीली जलने लगती है। तो ये था पूरा माचिस का इतिहास, और कैसे जलता है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक